जय भीम। नमस्कार, मैं संदीप बौद्ध। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मेरा भारत में, और साथ ही स्वागत है आपका हिंदू राष्ट्र में। जी हाँ, आप सोचोगे संदीप बौद्ध हिंदू राष्ट्र में आपका स्वागत कर रहा है, तो आज हमने जब तक ये वीडियो चलेगा उतने टाइम के लिए अपने इस बोर्ड को, अपने इस स्मार्ट बोर्ड को हमने हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया है। घोषित क्यों किया कि जब देश में मांग उठ रही हो, नेता, उनके टटपूंजिए सपोर्टर रोजाना राग अलापते हों कि हिंदू राष्ट्र लेकर आओ, हिंदू राष्ट्र बनाओ, धर्म विशेष को भगाओ, जाति विशेष के आरक्षण को और अधिकारों को खत्म करो। जब मांग उठ रही हो, बाबा अपनी कथाओं को छोड़कर, पंडे पुजारी अपने कार्यों को छोड़कर एक ही राग अलाप रहे हो कि हिंदू राष्ट्र बनाओ, तो हमने सोचा थोड़ा सा सपोर्ट हम भी कर देते हैं। हम भी अपने बोर्ड को आज हिंदू राष्ट्र बना देते हैं। अब सवाल इस बात का है कि हिंदू राष्ट्र बनने से पहले आपको जानकारी तो हो कि हिंदू राष्ट्र होता क्या है। आखिर एक हिंदू बनके मुझे क्या बेनिफिट्स मिलेंगे अगर मैं एक आम आदमी हूं, अगर मैं किसी जाति विशेष से हूं या किसी धर्म विशेष से हूं। आखिर हिंदू राष्ट्र बनाने के बाद मेरे क्या क्या बेनिफिट्स बढ़ेंगे, मुझे कितना सम्मान मिलेगा, मुझे कितना अपमान फेस करना पड़ेगा, ये सभी चीजें हम लोग आज समझेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे उसकी जो सबसे अग्रणी भूमिका में हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहा है। वैसे तो बहुत सारे लोग लगे पड़े हैं, लेकिन एक, क्योंकि बाबाओं का भी टाइम आता है, एक आता है एक जाता है, लंबे टाइम तक कोई एक नहीं चलता। तो आजकल जो ट्रेंडिंग में है, जिसका नाम आप सब जानते हैं बागेश्वर, हम पहले उसे सुनेंगे, उसे देखेंगे, उसके बाद हम आगे बात करेंगे कि वो आखिर कैसा हिंदू राष्ट्र चाहता है। आज से शुरू हुए धीरेन्द्र शास्त्री के इस विशेष प्रोग्राम का सबसे बड़ा मकसद हिंदू राष्ट्र के लिए शक्ति प्रदर्शन करना है। धीरेन्द्र शास्त्री ने साफ साफ कह दिया है कि हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाना है। हमने मतलब हमें किसी धर्म से या पंथ से, धर्म तो सिर्फ सनातन है, हमें किसी पंथ से मतलब नहीं, किसी पंथ से दोहराए नहीं। अब तो बार बार सनातन धर्म की जो अवहेलना की जाती, उस अवहेलना से बचाने के लिए वह भारत के अंदर की अखंडता ना खंड खंड हो, इसलिए भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना बहुत आवश्यक है। हम ऋषि परंपरा का अनुकरण करने वाले भारतीय सनातनी लोग हैं। हमें अपने वेदों पर, अपने इष्ट पर, ईश्वर पर भरोसा है कि हम जो अपने इष्ट से मांगते हैं वो परमात्मा दिल खोल कर देता है। तो जब करोड़ों हिंदू इस 13 फरवरी से 19 फरवरी तक यज्ञ में ईश्वर से कामना हिंदू राष्ट्र की करेगा, तो भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा। कि भारत को स्वच्छ बनाओ और अंदर की, भीतर की भी जो गंदगी है उसको भी मिटाओ और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाओ। इंडिया भी हर वक्त हर जगह। तो अभी आपने सुना इस समय की सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग जो मांग है और ट्रेंडिंग जो पाखंडी बाबा है वो कौन है, अभी आपने देखा, धीरेन्द्र शास्त्री। तो हम समझते हैं कि अगर कल को हिंदू राष्ट्र होता है या हिंदू राष्ट्र अगर बनाया जाए, तो एक आम आदमी कैसे माने, कैसे समझे कि वो एक हिंदू है और उसमें भी एक अच्छा हिंदू है। आज हम उस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि हिंदू होता क्या है। ये मैं लिखित बताने से पहले आपको थोड़ा सा ऐतिहासिक दृष्टि से ब्रीफ कर दूं। वैसे तो सब लोग जानते हैं, इस जिसे आज हम हिंदू राष्ट्र कहते हैं, एक समय पे इसको चातुर्वर्णीय व्यवस्था कहते थे, यानी कि जो 4 वर्ण वाली व्यवस्था। कुछ समय बाद इसको वैदिक धर्म के नाम से भी जाना जाने लगा। उसके कुछ समय बाद ये मुगलों के टाइम से बताया जाता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मुगलों ने गाली दी, उसको हिंदू शब्द के रूप में हम लोगों ने स्वीकार किया। तो उसको आप लोग पढ़ते हैं, इतिहास में भी जानते हैं, लेकिन अभी जो ट्रेंडिंग में है वो हिंदू शब्द है। और एक और शब्द आजकल ये ट्रेंडिंग में लाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि जब एक शब्द लगता है कि हाँ भाई थोड़ा सा ज्यादा लोग उसको बदनाम करने लगे हैं या बदनाम हो गया है, तो वो एक नया शब्द लेकर आ जाते हैं। तो आजकल एक शब्द लाए हैं सनातन। जी हाँ, तो हम समझेंगे कि ये क्या अलग अलग है या एक है। मेरी दृष्टि में एक है, और ये मैंने गूगल, विकिपीडिया से भी आप लोगों के सामने प्रूफ किया है। वैसे तो सब लोग जानते हैं।
तो ये देखिए आप तक वैसे पहुंच रहा होगा, इंग्लिश और हिंदी दोनों में है। हिंदुइज्म इज अ इंडियन रिलीजन और धर्म, और ठीक है, यूनिवर्सल ऑर्डर और वे, universal order or way of life by which followers abide as a religion. It is the oldest, third largest with over 1.2 to 1.35 billion followers और 15 to 16% of the global population known as Hindu. हिंदू धर्म एक धर्म है जिसके अनुयायी अधिकांशतः भारत, नेपाल और मॉरिशस में बहुमत में हैं। इसके अलावा सूरीनाम, फिजी इत्यादि। इसे विश्व का प्राचीनतम धर्म माना जाता है। इसे वैदिक सनातन वर्णाश्रम धर्म भी कहते हैं। अभी मैंने क्या कहा, इसे वर्णाश्रम या चातुर्वर्ण्य व्यवस्था, वैदिक या सनातन धर्म भी कहते हैं। फिर भी हम अगर मोटे तौर पे समझे तो हिंदू धर्म, वर्णाश्रम धर्म, चातुर्वर्ण्य व्यवस्था, या आज का जो इनके शब्दों में है सनातन, उसकी परिभाषा अलग ही अलग है, बुद्धिज्म में हम समझेंगे। उसका मतलब एक ही है। वो क्या है? उसका मतलब है ये। प्यारे साथियों, हम सभी लोगों ने पढ़ा है, हम सभी लोगों ने जाना है, दुनिया में अगर कोई आपसे अब भी पूछे, अगर आपसे कोई पूछ रहा है या आपको बता रहा है कि आप हिंदू हो या सनातन हो, हम सनातन शब्द को भी ऐड करते हैं। चातुर्वर्ण्य व्यवस्था तो अब प्रचलन में नहीं है, तो उससे बस एक सवाल पहले ये पूछना कि क्या दुनिया में कोई बिना जाति का या वर्ण का हिंदू मिल सकता है? नहीं मिलेगा। दूसरा, क्या कोई बिना जाति या वर्ण का सनातनी मिल सकता है? मैं कहता हूं नहीं मिलेगा। तो हम यह समझते हैं हिंदू धर्म में हमने बहुत पढ़ा है, हर जगह जानते हैं, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है। और ये बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने इसकी रिसर्च की, जो ये 5वां लिखा हुआ है अनटचेबल। लेकिन हिंदू धर्म में कितने वर्ण? 4। इनमें ट्वाइस बोर्न ग्रुप, जो ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य हैं, इनको कहते हैं कि ये 2 बार जन्म लेते हैं। आपने काफी लोग जो पढ़े लिखे हैं उन्होंने पढ़ा भी होगा। अब वो 2 बार कैसे जन्म लेते हैं उसकी व्याख्या अलग तरीके से करेंगे। ये शूद्रा है। आज की अगर भाषा में बात करें, आज की अगर कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज में बात करें, हो गए एससी या एसटी, ये ओबीसी और ये जनरल। ये इस संवैधानिक लैंग्वेज में मैं आपको बता रहा हूं। अब ये क्या है? ये बेस है, आधार है किसका? हिंदू धर्म का। आधार वो चीज होती है जो नहीं बदली जा सकती। दुनिया में धर्म में कभी परिवर्तन नहीं होते, सिर्फ धर्म परिवर्तन हुए हैं, इसलिए दुनिया में इतने धर्म हैं। ये मैं क्यों कह रहा हूं? ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर भी अपनी पुस्तक में लिखते हैं। और वो क्यों लिखते हैं? क्योंकि कोई भी आदमी जो परिवर्तन आप देखते हो, जैसे किसी ने किसी के साथ खाना खा लिया, किसी ने किसी को अपनी बेटी दे दी, किसी ने किसी के साथ दोस्ती कर ली, किसी ने किसी के साथ एक जगह घर बना लिया या और चीजें साझा कर ली, तो हम जो ये चीजें देखते हैं हमें ऐसा लगता है कि ये धर्म में परिवर्तन हो रहे हैं ना। इंटरकास्ट मैरिज, जो इंटरकास्ट हम मैरिज कर रहे हैं, क्या आपको आज तक इंटरकास्ट जो मैरिज है, जितनी भी अभी तक इंटरकास्ट मैरिज हुई है, क्या ऐसा करने से जाति या वर्ण समाप्त हुआ किसी का आज तक? कोई एक उदाहरण मुझे बताना। दूसरा, जो सहभोज है, सहभोज मतलब जो पाखंडी नेता दलितों के घर जाके खा के दिखाते हैं, क्या ऐसा करने से आज तक किसी की जाति खत्म हुई है? नहीं। आप एक भी खोज के ले आना तो मैं बता दूंगा। दूसरा, एक दूसरे के साथ बिजनेस व्यवसाय करने से, क्या 2 लोग 2 जाति 2 वर्णों के जिन्होंने अपनी एक साथ व्यवसाय किया हो, क्या उनकी किसी की जाति खत्म हुई है इससे? नहीं। और क्या आप लोग उदाहरण देते हैं ऑफिस में एक साथ कार्य करने से, कार्य करने से कहां? कार्यालय में, ठीक है, कार्यालय में एक साथ ऑफिस में कार्य करने से, क्या इनसे किसी की जाति या वर्ण समाप्त हुआ है? नहीं।
तो पहली बात तो ये चीजें क्यों है, ये सिर्फ हैं आज भारत के संविधान की बदौलत। जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान लिखा उसमें उन्होंने सबको समान अधिकार दिए। तो हुआ क्या कि हम सभी लोग नौकरियों में गए, संवैधानिक पदों पे गए, स्कूल में, कॉलेज में, हर जगह। तो कुछ के रिश्ते भी बने, लेकिन वो रिश्ते सही मायने में इस सिस्टम को नहीं हिला पाए, इस सिस्टम को नहीं बदल पाए और ना ही बदल सकते हैं। क्यों? इसे बदला क्यों नहीं जा सकता? मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? ब्राह्मण ब्राह्मण रहेगा, ये इसको भी समझ लेते हैं, बहुत सारे लोग मूर्ख बनाते हैं कि ये कर्म आधारित था, लेकिन मैं कहता हूं ये ना तो कभी कर्म आधारित था, ना हो है और ना हो सकता है। किसी भी धर्म का आधार कभी नहीं बदलता और वो जन्म आधारित था। चाहे इस्लाम की अगर हम बात करें तो इस्लाम का भी अपना आधार है। कोई भी मुस्लिम जब बनता है तो उसे 3 चीजें कम से कम माननी पड़ेंगी। पहला कि ईश्वर एक है, जो अल्लाह है। ईश्वर एक है लेकिन जो अल्लाह है। दूसरा, आखिरी पैगंबर कौन थे? मोहम्मद साहब आखिरी पैगंबर हैं, उनके बाद कोई पैगंबर नहीं आएगा। उनसे पहले तो 1 लाख से भी ज्यादा जो कुरान या हदीस में है, इतने पैगंबर बताते हैं, जिनमें से ईसा मसीह भी एक पैगंबर हैं, वो और भी बहुत सारे पैगंबर बताते हैं। दूसरा, तीसरा है कि आपको अपने शरीर में एक किसी भी तरह का जो शारीरिक चेंज है, जिसे खतना कहते हैं, वो कराना पड़ेगा और अपना नाम जरूर बदलना पड़ेगा। ये 2-3 4 चीजें हैं जो आधार आपको, जब तक आप इन्हें नहीं मानोगे, आप बाकी चीजें भले करो। बहुत सारे मुसलमान आपको ऐसे मिल जाएंगे इस भारत में जो राम राम कर लेते हैं, जय भीम कर लेते हैं, है ना। उसका कारण क्या है? उसका कारण है कि किसी भी देश में जो मेजॉरिटी का रिलीजन होता है, जैसे इस देश में हिंदू धर्म है। अभी मैं थाईलैंड गया तो मैंने वहां पे देखा, वहां पे मुसलमान भी हैं, क्रिश्चियन भी हैं, सबसे ज्यादा बुद्धिस्ट हैं। तो वहां पे जो सारी चीजें दिखती हैं ऐसी दिखती है जैसे यहाँ सिर्फ बुद्धिज्म हो। वैसे ही भारत में, क्योंकि मेजॉरिटी में हिंदू धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं, तो यहाँ पर भी जो चीजें ज्यादातर दिखती हैं वो ऐसी दिखती हैं जैसे हिंदू हैं, उनका प्रभाव होता है। तो वो चाहे क्रिश्चियन बन जाए, सरदार बन जाए, हमने देखा है, मुस्लिम बन जाए, चाहे बौद्ध भी बन जाए, उनके कार्यों में, उनके संस्कारों में, उनकी बहुत सारी चीजों में हिंदू धर्म की झलक आपको दिखेगी। हालांकि उसे अलग करना आप लोगों की जिम्मेदारी है, काफी लोग कर लेते हैं लेकिन नहीं कर पाते। अब ये समझते हैं, ये तो हमने समझा कि हिंदू धर्म का सिस्टम क्या है, ये अपरिवर्तनीय है, ये नहीं बदलता। जो आदमी ब्राह्मण है वो किसी भी तरह के अच्छे बुरे काम करेगा तो भी ब्राह्मण ही कहलाएगा। दूसरा, जो क्षत्रिय है वो कुछ भी करेगा, चाहे कमजोर से कमजोर है, फिर भी वो क्षत्रिय कहलाएगा। तीसरा, वैश्य, गरीब से गरीब। आप आज भी देखोगे कि छोले बेचने वाले गुप्ता जी, पान बेचने वाले गुप्ता जी भी पूरे वैश्य ही कहलाते हैं। उन्हें ऐसा नहीं है कि अपने वर्ण से निकाल दिया गया। शूद्र, जो उस समय खेतीहार थे, उन्हें आज सुनाया भी जाता है संविधान की बदौलत उनका जीवन भी बदला, लेकिन उनको आज भी लोग कह देते हैं कभी भी कि तुम तो भैंस चराने वाले थे, दूध निकालने वाले थे। खासकर जैसे यादव हैं, जाट हैं, गुर्जर हैं, उनको बहुत सारे, कई बार उनको अगर जब भी कोई गलतफहमी है तो किसी ब्राह्मण से वो वाद विवाद कर लें, वो उनको बता देगा सही मायने में उनकी पहचान क्या है। ये अनटचेबल, इनको बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर कहते थे वर्ण व्यवस्था से बाहर के लोग, यानी कि ये कभी हिंदू थे ही नहीं। इनको बाबा साहब की किताब हू और शूद्रास में इनको बताया गया है कि ये नागवंशी थे, ये नागवंशी थे या बौद्ध, ये बौद्ध भी थे, इनको बताया गया है बाबा साहब ने। तो सवाल इस बात का है, अब ये नहीं बदल सकते। अब मैं एक बहुत बड़ा उदाहरण आपको दूंगा। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने ही लिखा है अपनी एक किताब में, हिंदू धर्म का दर्शन, बाबा साहब ने लिखी है, और भी हम उस पर भी सारांश डालेंगे। उसमें बाबा साहब लिखते हैं कि हिंदुओं में कभी भी ये कर्म आधारित नहीं रहा, जन्म आधारित रहा, वर्ण या जाति। 3 लोगों ने बाबा साहब के अनुसार प्रयास किया अपने आप को कर्म के आधार पे ब्राह्मण साबित करने का, जिनमें 3 में से 2 क्षत्रिय थे इस वर्ण के। यहां इन्होंने, और एक था इस वर्ण का। बाबा साहब ने किताब में नाम लिखा है
दो के नाम मुझे भी याद नहीं है, बट मैंने लिखे हुए हैं। एक का नाम बता देता हूं, सब जानते हैं। उसका नाम था विश्वामित्र। जी हाँ, वही विश्वामित्र। इसमें ये वाला से बनेगा, जिसकी तपस्या मेनका उर्वशी ने तोड़ दी थी। तो इस व्यक्ति ने बहुत प्रयास किया तपस्या के बल पे, शास्त्रों को पढ़ के, बहुत सारी चीजें करके, कि मुझे क्या घोषित किया जाए, ब्राह्मण। लेकिन आपको मैं बता दूं, उसे ब्राह्मण नहीं घोषित किया गया। इसलिए उसका विवाद भी रहा काफी जगह ब्राह्मणों से। वो हमें सुनने को और पढ़ने को भी मिलता है। तो ये बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने लिखा। वर्तमान में आप देख लो, आप कहीं से खोज के ले आओ एक ऐसा व्यक्ति जो कर्म के आधार पे ब्राह्मण बना हो, या ब्राह्मण हो जन्म से और कर्म के आधार पे शूद्र बना हो। आप खोज के लाओ और उचित नाम मुझसे पाओ। अब हम इसे समझेंगे कि ये कर्म के आधार पे कभी था या नहीं था। चलो जी, आप इधर चले जाओ। अब आ जाओ आप तो सृष्टि के रचयिता हो। दो इमेज हैं, काफी उससे मिली मुझे, बट उतनी क्लियर नहीं है, बट आप समझ जाओगे, है ना। ये कौन है? ये है ब्रह्मा। वो है अलग वाला होता है जो ब्रह्मा में बनता है। ये ब्रह्मा है। सभी शास्त्र इंक्लूडिंग जो वेद कहते हैं जिनको, वेद के अनुसार भी, और बाकी सभी शास्त्र, गीता है, रामायण है, महाभारत है, या उनसे अलग भी जो भी पुराण है, वो सभी इस बात को स्वीकार करते हैं कि जो उत्पत्ति हुई है मानव की, वो किससे हुई है? ब्रह्मा से। और वो कैसे हुई? ब्रह्मा ने सबसे पहले भुजा से, सॉरी, कैसे हुई? ब्रह्मा के जो मुख से कौन पैदा हुआ? ब्राह्मण। ठीक है, ये सभी वैसे जानते हैं। भुजा से कौन पैदा हुआ? क्षत्रिय। उधर यानी कि पेट से कौन पैदा हुआ? वैश्य। और पैरों से कौन पैदा हुआ? शूद्र। ये सभी जानते हैं। कोई भी हिंदू इस बात को अगर नकार दे कि भाई वो इस बात में विश्वास नहीं रखता कि सृष्टि की रचना ब्रह्मा से नहीं हुई, तो आप उसको भी पूछ सकते हैं फिर कैसे हुई है। वैसे जितने भी शास्त्र हैं सभी इस बात को स्वीकार करते हैं कि भाई जो सृष्टि की रचना हुई है वो किससे हुई है? ब्रह्मा से। उसके मुख से, उसके भुजा से, उसके पेट से और उसके पैरों से। अब ये जो आप देख रहे हैं, यहां से समझे कि ये जन्म आधारित है या कर्म आधारित। अब जो ये यहां से आदमी पैदा हो रहा है, अब आप डिसाइड करो ये कर्म हो रहा है या जन्म। अब जो यहां से आदमी पैदा हो रहा है, ये कर्म करके आ रहा है, क्षत्रिय, या जन्म। अब जो यहां से पैदा हो रहा है, ये कोई भैंस चरा के आ रहा है, यानी कि कर्म, या जन्म। या यहां से जो आदमी पैदा हो रहा है, ये नाले की सफाई करके आ रहा है, यानी कि कर्म करके, या जन्म। तो जितने भी लोग ये कहते हैं कि ये कर्म आधारित थी या है, ये बात यहां गलत साबित हो जाती है कि जिसका जेनेसिस यानी कि बिगिनिंग, यानी कि शुरुआत ही जन्म के आधार पे हो रही है, तो वो कैसे कर्म आधार पे हो सकती है? अब इसे चेंज भी नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि ये तो ईश्वरीय है। ब्रह्मा ईश्वरीय है, ये तो ऊपर वाले ने बनाई है। गीता में कृष्ण कहते हैं कि वर्ण व्यवस्था मैंने बनाई है। महाभारत में हमने पढ़ा है। ठीक है, वेद आप लोग पढ़ के देख सकते हो, बाबा साहब ने रेफरेंस दिया है, मैं आपको रेफरेंस भी दे दूंगा। अब ये सारी की सारी क्या है? कर्म आधारित। अब जब ये कर्म आधारित है तो फिर ये बात कहां से आई
कि कभी वर्ण व्यवस्था या जाति व्यवस्था जन्म आधारित थी। अच्छा, यहाँ एक और तरह के ज्ञानी हमें मिलते हैं। चलो ये समझ गए आप, इसको हम कर देते हैं, अभी ने ज्यादा कष्ट नहीं देते यहाँ, क्योंकि ये तो रचयिता हैं धरती के, इन्हें ज्यादा कष्ट देना ठीक नहीं है, कभी हम पे नाराज हो जाएं। सृष्टि के रचयिताओं को ही हम सीधा चैलेंज कर देते हैं। समस्या ये जो हम चैलेंज करते हैं सृष्टि के रचयिताओं को ही, इससे इनको कोई दिक्कत नहीं होती, इससे दिक्कत होती है इनके मानने वालों को। वो कहते हैं कि आप सवाल उठा रहे हो। हम सवाल नहीं उठा रहे, आपके धर्म का प्रचार कर रहे हैं, जैसा है वैसा बता रहे हैं। यानी कि तथागत का मतलब होता है जैसा है वैसा ही प्रकट करना। अब ये बात प्रचलित कहां से हुई कि जो जाति वर्ण या जाति, पहली बात तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी जाति खत्म हो जानी चाहिए, वर्ण तो सही चीज है। अब कोई ये बताए कि जो चीज फिक्स है, यानी कि अगर कोई वर्ण है जो, यानी कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैसे शूद्र रहे, लेकिन उनके भीतर की जाति खत्म हो जाए। अभी आप जो एक बाबा और है धर्माचार्य, बहुत बड़ा भद्राचार्य कुछ नाम है उसका, अंधा है देख नहीं पाता, वो अभी कैटेगरी बता रहा था एक दिन वीडियो, अभी मैं सर्च करके चलाने में टाइम लगेगा, उसके आप YouTube पे देखना। वो बता रहा है कि अधम नीच जाति के ब्राह्मण कौन होते हैं। यानी कि एक वर्ण में भी, क्योंकि सैकड़ों हजारों जातियां हैं, उनमें भी एक से एक नीच एक दूसरे से आप लोगों को मिलेंगे। आप लोग चाहे शास्त्र पढ़ लें या आप बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की किताब भी पढ़ लें, वहां आपको मिलेंगे। तो ये होना या ये होना, पहली बात तो एक ही बात है, इसके बिना ये हो नहीं सकता। और जहां ये है वहां ये अपने आप ही होगा, क्योंकि ना वर्ण बदलने की मैंने उदाहरण दिया कोई प्रावधान है, ना ही हिंदू धर्म में जाति बदलने का कोई प्रावधान था, ना है। हाँ, छुपा के, जैसे हमारे बहुत सारे जो SC ST हैं, ये बाबा साहब को तो पढ़ते नहीं, कुछ OBC भी हैं, इन्होंने बाबा साहब को तो समझा नहीं, तो इन्होंने जाति की समस्या को छुपाना शुरू कर दिया। ऑफिस में कुछ और बता दिया, बिजनेस में कुछ और बता दिया, इन्होंने सही समाधान नहीं खोजा। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये कर्म आधारित थी एक समय पे, तो मैंने बता दिया कि ये कर्म आधारित कभी थी नहीं, लेकिन फिर भी ये कहां से प्रचलन हुआ इस बात का, तो वो मैं आपको बता दूं। जब हम बुद्धिज्म को पढ़ेंगे, बुद्ध की शिक्षाओं को पढ़ेंगे, तो वहां पर बुद्ध ने बताया है, क्या बताया है। जैसे हम बात करें कि ब्राह्मण कैसा होना चाहिए, तो बुद्ध ने क्या बताया है, कौन ब्राह्मण, क्या ये कर्म आधारित था या जन्म आधारित। अगर हम बात करें कर्म हिंदू धर्म में, तो नहीं, बुद्ध के यहां अगर हम बात करें कर्म आधारित तो था। अब आप कहेंगे क्या बुद्ध भी अब आप सोचेंगे क्या बुद्ध भी वर्ण व्यवस्था के समर्थक थे। मैं कहूंगा नहीं, बुद्ध ने वेद का, वर्ण का, सब चीज का खुल के खंडन किया है। लेकिन क्योंकि जो शब्द होते हैं गरिमा में ही, अब जैसे गुरु है, किसी भी धर्म में गुरु को, टीचर को गुरु कहते हैं, कह सकते हैं। अब जैसे इंग्लिश का शब्द है टीचर, हम इंग्लिश के शब्द को क्योंकि ग्लोबल लैंग्वेज है ले लेते हैं, तो टीचर एक जगह कोई कह रहा है कि मैं जन्म से टीचर हूं, दूसरा कह रहा है नहीं भाई तुम जन्म से नहीं हो, तुम अपने आप को जन्म से गलत कहते हो। अगर मैं पढ़ने वाला हूं तो मैं टीचर बन सकता हूं, अगर कोई और पढ़ने वाला है तो वो भी टीचर बन सकता है। इसका मतलब बुद्ध ने इस बात को बस तोड़ दिया, इस नियम का खंडन कर दिया कि जो जन्म से अपने आप को बता रहे थे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र मान के बैठे हुए थे, अपने आप को अधम जाति का मान के बैठे हुए थे, उनको समझाया कि नहीं भाई तुम भी उस सुपीरियर पद पे जा सकते हो। बस इतनी सी बात है। यानी कि कोई भी टीचर
बन सकता है कोई भी। तो दोस्तों, हमने आज समझा कि हिंदू धर्म की मांग कौन कर रहा है, हिंदू राष्ट्र की मांग कौन कर रहा है। फिर हमने समझा कि अगर कल को हिंदू वर्ण व्यवस्था, फिर हमने समझा कि अगर कल को हिंदू धर्म अगर आता है, हिंदू राष्ट्र बनता है, तो उसमें हिंदू किस तरीके से सिस्टम होता है हिंदुओं का, इसकी समस्या क्या है। क्योंकि संविधान है तो बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं है, क्योंकि वो भी पढ़ने लगे, अच्छा घर बना लिया, अच्छा खाना खाने लगे, अच्छी शिक्षा पाने लगे, तो उनको लगता है कि नहीं भाई, ये हिंदू धर्म की देन है या हमारे शास्त्रों की देन है। तो मैं उनकी गलतफहमी दूर कर देना चाहता हूँ। आज के लिए जो हमारा ये बोर्ड हिंदू राष्ट्र था, अब इसकी हम समाप्ति करते हैं। आप हिंदू राष्ट्र की अपनी जो प्रयास है वो जारी रखें। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, नमस्कार। अगर आपको ये हिंदू राष्ट्र का बोर्ड पसंद आया हो आज के लिए, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने साथियों के साथ, दोस्तों के साथ, परिवार के साथ, ताकि वो भी समझ पाएं कि जो हिंदू राष्ट्र बोर्ड बना था वो किस तरीके का है, तो जब हिंदू राष्ट्र बनेगा वो किस तरीके का होगा। धन्यवाद। जय भीम।